Hello everyone, let's shape these brows. Before I start, let me share something. So this client waxed her own eyebrows and she messed up a little bit. So मैं इस एरिया को ग्रो इन होने के लिए छोड़ दूँगी और मैंने ब्राउज की रफ सी मैपिंग कर ली है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले trimming. I couldn't record the trimming from the start, so sorry about that. Anyway, as usual, threading the top area first. एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि थ्रेड या लूप को हमेशा पैरेलल टू द सेक्शन टू बी थ्रेडेड रखना है. इफ़ यू डोंट फॉलो दिस टेक्निक तो आईब्रो की जो शेप है वो ख़राब हो सकती है. सो यहाँ मैं मैप्ड एरिया के बाहर वाले जो बाल हैं उनको रिमूव कर रही हूँ. एंड वंस आई एम डन डूइंग द टॉप देन आई विल डू द मिडल एंड द बॉटम सेक्शन. अच्छा, सो कुछ लोगों की इस एरिया से स्किन थोड़ी लूज़ होती है. इन दैट केस आप क्लाइंट को आईब्रो को नीचे की तरफ पुल करने को कह सकते हो, अदरवाइज़ थ्रेड के साथ कट लगने के चांसेस हो जाते हैं. अब ऊपर की तरफ आईब्रो को ब्रश किया और बॉटम साइड से सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो नज़र आने लग गई. एंड अभी मिडल सेक्शन जो रह गया था मैं उसको क्लीन कर रही हूँ. और ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट हैं इनका जो नोज़ का ब्रिज है वो थोड़ा रेज्ड है, इसलिए बॉटम एरिया थ्रेड करने से पहले मैं इनके मिडल सेक्शन पे टेप लगा देती हूँ सो दैट उनके नोज़ की जो स्किन है वो थ्रेड के साथ कट ना हो. और अब है टाइम टू स्ट्रेच फ्रॉम बोथ साइड्स. एंड एक बार फिर से मैप्ड एरिया के बाहर वाले हेयर थ्रेड के साथ रिमूव करूँगी. थ्रेडिंग करते टाइम पेशेंस रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है. जल्दबाजी में शेप का कबाड़ा हो सकता है. सो कीप इन माइंड दैट पेशेंस इज़ द की. ओके, एक और बात जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है थ्रेडिंग के दौरान वो है स्ट्रेचिंग जो है आईब्रो को वो बहुत बहुत प्रॉपर्ली होना चाहिए. टॉप और बॉटम से आपको जो आर्च्ड पार्ट है वहाँ से ऊपर वाली साइड स्ट्रेच करवाना है एंड नीचे से नीचे की ओर. मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है थ्रेडिंग का. इससे आप शेप को बना और बिगाड़ सकते हो. सो स्ट्रेचिंग करवानी सही तरीके से बहुत बहुत ज़रूरी है. अब आप देख सकते हो कि वो जो एरिया जो क्लाइंट ने गलती से रिमूव कर दिया था वैक्स के साथ, मैं उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रही हूँ. और अगर मैं उसको क्लीन करना शुरू कर दूँगी तो आईब्रो बहुत थिन हो जाएगा एंड दैट इज़ समथिंग वी डू नॉट वांट टू डू. इसलिए मैं उस जगह को ज़्यादा टच नहीं करके बाकी का एरिया क्लीन कर रही हूँ. और इस एरिया को हम ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट विज़िट तक वो जो सेक्शन है वहाँ पे बाल आ चुके होंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है या चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थ्रेडिंग टेक्निक या मैपिंग या वैक्सिंग, फेशियल्स और कुछ भी एस्थेटिक सर्विसेज के रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि वीडियो बने तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. सो अब बॉटम सेक्शन जो है वो भी तकरीबन हो चुका है. मैं सिर्फ वो स्टार्टिंग सेक्शन जो आईब्रो का है उसको करने वाली हूँ. उसके लिए मैंने सिर्फ ऊपर से पुल करवा लिया है क्योंकि जो यहाँ पे स्किन होती है वो कई बार ज़्यादा टाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से ऊपर को करके आप हेयर भी अच्छे से देख सकते हो और बालों को अच्छे से पुल भी कर सकते हो बिना स्किन को हार्म किए. सो आई एम प्रीटी मच डन नाउ. अच्छे से जब मेरे को सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे तो मैं वहीं पे छोड़ दूँगी एंड उसके बाद आपको
जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी दिखाएंगे। जो दूसरा आईब्रो है वो बिल्कुल परफेक्ट आईब्रो है, क्लाइंट ने उसको ख़राब नहीं किया बिल्कुल भी, बट इस वाले को थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। और आप जब दोनों आईब्रो देखोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि कहाँ पर वो ख़राबी की गई है। बट यस, थैंकफुली लाइक शी इज़ लकी इनफ कि उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो वापस आ जाएगी। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप अपने आईब्रोज़ ख़राब कर लेते हो जब आप खुद करते हो। इसीलिए प्रोफेशनल्स के हाथ में कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और क्लीन अप करना है घर पे। थोड़ा जो मिडल सेक्शन है उसको क्लीन करना है, या जो शेप से दूर रहकर आपको हेयर दिख रहे हो उनको प्लग करना है, दैट्स फाइन। बट आप शेप के नज़दीक ज़्यादा मत आएँ, स्पेशली जब आपके इतने अच्छे आईब्रोज होते हैं, क्योंकि why would you want to ruin the whole shape, right? So I'm happy with the shape now। और अब मैं जो मैपिंग पेन की इंक है उसको रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद आई थिंक मेरे को एक आध कोई बाल उसके नीचे दिख गया, और आई जस्ट एम क्लीनिंग दैट अप। मैं पर्सनली आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए कम से कम 20 to 30 मिनट्स लेती हूँ। आई हेट टू रश वाइल डूइंग आईब्रोज, क्योंकि मेरे को अपना टाइम लेना है और अच्छे से पूरा पेशेंटली शेप करने हैं। सो हिज द फाइनल लुक। जो क्लाइंट का राइट आईब्रो है वो बिल्कुल परफेक्टली शेप्ड है, पर जो लेफ़्ट आईब्रो है उसके लिए आपको जैसे पता है, मैंने पहले बताया कि थोड़ी ग्रोथ चाहिए, एंड वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। So that's it for today's video. I'll see you in the next one. Bye guys.